जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, सुयून जैंग के कमरे में आकर जैंग को बताती है, हम अपने साथ जितने भी पैसे लेकर आए थे मैंने उन सभी को गिना। उन पैसों से हम इस होटल में सिर्फ 7 दिनों के लिए रह सकती है। ये सुनकर जैंग हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन टाइटन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैंग और लैन जा रही होती है। वहाँ पर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो लेवल 4 या फिर लेवल 5 के होती है। उनको देखकर लैन बोलता है, यहाँ पर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट है उन सभी की रैंक बहुत ज्यादा हाई है। ये सुनकर जैंग बोलता है, ऐसा तो हो नहीं था क्योंकि ये सिटी बहुत ज्यादा बड़ी है। लैन बोलता है, मेरी इस रैंक के साथ अगर मैं किसी के लिए बाड़े का सैनिक भी बनना चाहूँ तो भी मुझे कोई भी नहीं रखेगा। जैंग उससे बोलते हैं, इस तरह से नेगेटिव मत सोचो, रैंक ट्रेनिंग करने से आती है और इस जगह पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेस भी हैं। जैंग मन में सोचता है, सुयू ने मुझसे कहा था कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन मेरे पास मेरे इन्वेंट्री के अंदर 1700 से भी ज्यादा व्हाइट क्रिस्टल पड़े हैं और कुछ ब्लू क्रिस्टल भी हैं, जिनसे हम आराम से कई सालों तक यहाँ पर रह सकती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर रहने का प्लान बनाया, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर आराम नहीं कर सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो लैन का हाथ पकड़कर बोलती है, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज लग रहे हो, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम लोग मुझसे पूछ सकती हो। जैंग से बोलते हैं, क्या सिटी में लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट का स्टेटस इतना ज्यादा नीचे गिर गया है कि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को सेल कर रहा है। वो लड़की जैंग से बोलती है, तुम इसके लिए टाइटन सिटी को ब्लेम कर सकते हो क्योंकि यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट किसी भी काम के नहीं है। ये बोलकर वो लड़की जैंग के पास आकर जैंग के कान में उससे बोलती है, मेरे पास भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स है, अगर तुम्हें कुछ जाना है तो एक सवाल के बदले में 5 स्टार कॉइन लगेंगे। ये जगह हम बहुत ज्यादा अनोखी है, मैं तुम्हें इस टाइटन सिटी के चारों तरफ जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी का मैप दे सकती हूँ और इसके बदले में एक व्हाइट स्टार क्रिस्टल लगेगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ ये इसके लायक है। और फिर जैंग उस लड़की से उस मैप को खरीद लेता है। लैन जैंग से बोलता है, इस लड़की ने तो हमें दिन दहाड़े लूट लिया। ये सुनकर जैंग बोलता है, हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, ऐसे फालतू में इधर उधर जाने की जगह पैसा खर्च करना ज्यादा अच्छा है, हम इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानते, ऐसे में बिना इन्फॉर्मेशन के हमें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद वो लोग मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन में आ जाती हैं। जैंग बोलता है, हमारा इस सिटी में स्टेबलाइज होने के लिए पहला कदम है। और फिर वो दोनों मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट होती हैं। इसके बाद फाइनली उन दोनों की भी बारी आ जाती है। वो दोनों अपने अपने इन्फॉर्मेशन वाले फॉर्म उस एम्प्लॉयर लड़की को दे देती है। वो एम्प्लॉयर लड़की जैंग से बोलती है, तुमने इस फॉर्म के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन भरी है उसको कंफर्म करने के लिए तुम अपना हाथ इस टेस्टिंग डिवाइस के ऊपर रखो। ये सुनकर जैंग अपना हाथ उस टेस्टिंग डिवाइस के ऊपर रख देता है। जैंग मन में सोचता है, क्या अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर मौजूद है? और फिर वो टेस्टिंग डिवाइस जैंग की इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर देता है। वो एम्प्लॉयर लड़की जैंग को बेस्ट देते हुए बोलती है, तुम्हारी रैंक बिल्कुल सही है, अब से तुम हंटर एसोसिएशन के एक मेंबर हो, तुम यहाँ पर आकर मिशन ले सकती हो और तुम्हें हर 3 महीनों के बाद यहाँ पर आकर मेंबर फीस पे करनी होगी। जैंग मन में सोचता है, ये एम्प्लॉयर लड़की हमें बहुत ही नीची नजरों से देख रही है। वो एम्प्लॉयर लड़की उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों को रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट और मेंबर बनने के लिए बधाई हो, ये लो तुम दोनों के बैच। ये बोलकर वो एम्प्लॉयर लड़की उन दोनों को उनके बैच दे देती है। लैन जैंग से पूछता है, यंग मास्टर क्या हमें इसके लिए रजिस्टर करना क्या सच में जरूरी है? ये सुनकर जैंग बोलता है, हाँ, ये तेजी से रैंक बढ़ाने और पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका है। ये बोलकर जैंग मैप में एक जगह को देखते हुए बोलता है, ये जगह मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। और फिर जैंग लैन से बोलता है, लैन हम दोनों की रैंक डिफरेंट है, इसलिए तुम्हें मेरे जैसा मिशन चुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर लैन बोलता है, आखिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मुझे अभी भी आपको प्रोटेक्ट करना है। जैंग उससे बोलता है, तुम मेरे साथ इतने लंबे टाइम से रह रहे हो, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है? आगे से लैन जैंग से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन इससे पहले जैंग उसे एक व्हाइट क्रिस्टल देते हुए उससे बोलता है, इसे ले लो और कल्टीवेट करो, मुझे निराश मत करना, मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। उस व्हाइट क्रिस्टल को देखकर लैन बोलता है, ये तो एक व्हाइट क्रिस्टल है, हमारे पास पैसों की कमी, आखिर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये सुनकर जैंग उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास सीक्रेटली पैसा रखा हुआ है, इसके बारे में सुयून को नहीं पता है। इसके बाद हम बेर रॉक एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे वुल्फ होते हैं, वो एक डियर को खा रही होती हैं और तभी उन मॉन्स्टर को वहाँ पर कुछ फील होता है। एक एरो बहुत ही स्पीड से उड़ते हुए आता है और एक मॉन्स्टर को वहीं पर मार देता है और हम देखते हैं कि ये एरो जैंग ने चलाया होता है। जैंग को उस मॉन्स्टर को मारने पर 1600 एक्सपी मिलती है। ये देखकर जैंग बोलता है, ये तो काफी अच्छा है, मुझे लगता है कि बैक रॉक एरिया मेरा हंटिंग का मेन ग्राउंड होगा। ये बोलकर जैंग अपने बो में एरो को लोड कर वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मार देता है और फिर जैंग उन मॉन्स्टरों के पास जाकर अपने एरो को वापस ले लेता है। जैंग अपने एरो को देखते हुए बोलता है, मैंने काफी टाइम से नए एरो को नहीं लिया, अब ये एरो भी डैमेज हो चुका है, मैं अब इस एरो का यूज और ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं, वो सभी जैंग को घेर लेते हैं। जैंग बोलता है, ये तो काफी अच्छा है, मैं इस मौके का यूज करके अपने क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। और तभी एक मॉन्स्टर जैंग के कंधे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन
लेकिन इससे जैंग को ज्यादा कुछ भी नहीं होता। जैंग मन में सोचता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है और तभी एक और मॉन्स्टर जैंग के ऊपर अटैक करता है। जैंग नीचे की साइड होकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जैंग उन सभी मॉन्स्टरों से बोलता है तुम सभी अब जल्दी से आ जाओ और मेरी बॉडी को ट्रेन करने में मेरी हेल्प करो। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग ने उन सभी मॉन्स्टरों को मार दिया। वहाँ पर बस एक ही मॉन्स्टर जिंदा होता है। वो मॉन्स्टर गुराते हुए जैंग के ऊपर अपना पंजा मारता है तो जैंग बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जैंग उस मॉन्स्टर से बोलता है आज के लिए इतना काफी है, तुमने आज के दिन मेरी ट्रेनिंग करवाई, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू और अब तुम्हें गुड बाय बोलने का टाइम आ गया। ये बोलकर जैंग उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक करके आगे निकल जाता है और उस मॉन्स्टर के वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो लास्ट मॉन्स्टर भी मारा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैंग वहां पर बैठा होता है। जैंग बोलता है मुझे यहाँ से 2 ब्लू क्रिस्टल मिले, ये मेरी आज की इनकम के लिए इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है तो ना केवल मुझे अपनी रॉक स्किल बल्कि स्टार पावर को भी कल्टीवेट करना होगा। अब इसे रिसर्च और एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है। इसके बाद हम टाइटन सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग एक शॉप ओनर के पास जाकर उसे बोलता है मैं गाड़ी को वापस देने के लिए आया हूँ। जैंग को देखकर वो शॉप ओनर हैरानी से बोलता है क्या तुम उन बीस्ट के नेस्ट से वापस आ गए? जैंग उसे बोलते हैं वहाँ से वापस आना इतना भी मुश्किल नहीं था। ये बोलकर जैंग वहाँ से चला जाता है। वो शॉप ओनर बोलता है लगता है कि आजकल के यंग लोगों को मौत से डर नहीं लगता। और फिर जैंग अपने होटल वाले रूम में आ जाता है जहाँ पर जैंग की बुरी हालत को देखकर लेन और चुयुन जैंग से बोलती है यंग मास्टर जैंग आखिर आपकी ऐसी हालत कैसी हुई, क्या आपको किसी ने लूट लिया? जैंग उन दोनों से बोलता है नहीं मुझे किसी ने भी नहीं लूटा है, मैंने बस ट्रेनिंग की है। और लेन तुम्हारा क्या हाल है? उस ब्लू क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या तुम्हारा कुछ इंक्रीज हुआ? ये सुनकर लेन खुश होकर बोलता है यंग मास्टर तुम्हारे उस ब्लू क्रिस्टल के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। उस ब्लू क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ दिनों में लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। ये देखकर सुयुन हैरान होती है। वो जैंग से बोलते है यंग मास्टर हमारे पास पैसों की कमी है, फिर भी आपने इसको ब्लू क्रिस्टल कल्टीवेट करने के लिए दे दिया। जैंग वो दोनों ब्लू क्रिस्टल सुयुन को दिखाते हुए उससे बोलता है सुयुन तुम चिंता मत करो, आज मैंने जिन मॉन्स्टरों को हंट किया था मुझे उनसे 2 ब्लू क्रिस्टल मिले हैं। ये देखकर सुयुन हैरान हो जाती है। जैंग सुयुन से बोलता है सुयुन तुम्हें इन कुछ दिनों में और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, हम हमेशा के लिए इस होटल में नहीं रह सकते। मुझे उम्मीद है कि हम इन दोनों ब्लू क्रिस्टल से एक नया घर खरीद सकते हैं। इसके बाद हम फिर से बैक रॉक एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग फिर से एक मॉन्स्टर को मार के बोलता है मुझे एक और ब्लू क्रिस्टल मिल गया। इस वीक मैंने पहले 20 ब्लू क्रिस्टल को हासिल कर लिया। ये जगह सच में काफी अच्छी है। मैंने इस जगह पर ना केवल ट्रेनिंग की बल्कि यहाँ से बहुत सारे पैसे भी कमा लिए, लेकिन मेरी जो कॉम्बैट की एबिलिटी है वो अभी भी वैसी की वैसी है, इसलिए मुझे इसके बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। मुझे ट्रेनिंग करने के लिए एक नई जगह को सर्च करना चाहिए। और तभी जैंग की नजर कुछ मशरूम के ऊपर पड़ती है और वो मशरूम ग्लो कर रही होती है। जैंग उन मशरूम को देखते हुए बोलता है ऐसे उगने वाले मशरूम तो। ये बोलकर जैंग उस लड़की की बात याद करता है जहाँ पर वो लड़की जैंग के कान में उसे बताती है ये तुम्हारी बहन एक बहुत ही ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें फ्री में बताने वाली है। वो जैंग को बताती है अगर तुम्हें जंगल के अंदर ऐसा कुछ प्लांट मिले जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो या फिर वो प्लांट रेयर हो तो उसे कलेक्ट कर लेना। ऐसे प्लांट ज्यादातर म्यूटेड प्लांट होते हैं जिनके अंदर स्टार पावर होती है और ये प्लांट बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा महंगे होती हैं। जैंग उस मशरूम को लेते हुए बोलता है ये सच है, ये सच में एक म्यूटेंट प्लांट है और मैं फील कर सकता हूँ ये स्टार पावर से भरा हुआ है। जैंग के ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।